गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा कार्यपत्रक नंबर 28। आज की डेट है 2 नवंबर। हमारा विषय है विज्ञान, कक्षा है 8। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। और प्रकाश में हम क्या करेंगे? प्रकाश परावर्तन के प्रकार। हमारा दो प्रकार का प्रकाश का परावर्तन होता है, एक हमारा नियमित और एक हमारा अनियमित। ठीक है बेटा, नियमित और अनियमित को हम क्या बोल देते हैं? अनियमित को हम विसरित परावर्तन भी बोल देते हैं। नियमित में हमारा जो सतह होती है वो हमारी चिकनी सतह होती है और अनियमित में हमारी सतह होती है वो खुरदरी होती है। ठीक है बेटा, तो ये इनमें डिफरेंस है। सीमा की माँ बाजार से नई स्टील की प्लेट लेकर आई। सीमा ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। ठीक है, तो नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था तो उसने पुरानी प्लेट में देखा तो नई प्लेट में तो साफ दिखा और पुरानी प्लेट में उसको धुंधला दिखा। अगले दिन स्कूल में अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में तो उसको धुंधला दिखाई दिया और नई प्लेट में उसको साफ दिखाई दिया। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। ठीक है, आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। हमें क्या करना है? जैसे सतह दे रखी है और इनमें बताना है कि प्रतिबिंब साफ सुथरा दिख रहा है या धुंधला दिख रहा है या दिख ही नहीं रहा है। पहला हमें दिया गया है नई स्टील प्लेट। नई स्टील प्लेट में हमें कैसा प्रतिबिंब दिखता है? साफ दिखता है। लकड़ी की टेबल में नहीं दिखा। ठीक है, दर्पण में हमें साफ दिखता है। आप यहाँ पे साफ लिख लेना। पानी से भरी बाल्टी में हमें धुंधला दिखता है। ठीक है बेटा, ये आप साथ के साथ उतार लेना। फिर आगे आती है दीवार। दीवार में हमें कैसा दिखाई देता है? नहीं दिखता। दीवार में हमें नहीं दिखा। चिकनी टाइल्स में भी हमें कैसा दिखता है? धुंधला दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? निरीक्षण हो गया। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं कि किसी में परावर्तन नियमित होता है और किसी में अनियमित होता है और किसी में परावर्तन नहीं होता है, जिसमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो नियमित परावर्तन, नियमित जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये चिकनी सतह या नियमित सतह है। ठीक है, समानांतर किरणें हमारी होती हैं जो आपतित किरण होती है हमारी, और जब वो परावर्तित होती हैं तो वो समानांतर ही परावर्तित होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? नियमित परावर्तन। नई स्टील की प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, चेहरा स्पष्ट दिखता है। हमारा दर्पण में भी क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है, चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। अनियमित या विसरित परावर्तन, जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समानांतर किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखो बेटा, ये हमारा कैसी है? खुरदरी सतह है, एक जैसी नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आपतित किरणें आई? ये एक दूसरे के समानांतर हैं और जब ये परावर्तित हुई तो ये एक दूसरे के समानांतर नहीं थी। कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कौन सा परावर्तन हुआ? अनियमित परावर्तन हुआ और इसको हम क्या बोल देते हैं? विसरित परावर्तन भी बोल देते हैं। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तन में अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती। जो परावर्तक होता है, परावर्तक हमारा ये सतह है ना, इसमें अनियमितताओं के कारण या इसके खुरदरेपन के कारण इसमें किरणें समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है बेटा, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमें क्या है? हमारा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है खुरदरी सतह में या फिर पुरानी स्टील की प्लेट में। क्या हम सभी वस्तु को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? बिल्कुल, हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त पिंड कौन से हैं? जैसे कि चांद है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। जब सूर्य का प्रकाश चांद के ऊपर गिरता है तो वो तभी चमकता है और हमें दिखाई देता है। तो वो क्या है? चांद एक प्रदीप्त पिंड है। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उनको क्या कहते हैं हम? जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं। जब इनका प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, और वो भी कौन सा प्रकाश होता है? परावर्तित प्रकाश होता है।
जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत बल्ब। यहाँ पे विद्युत बल्ब आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, ये दीप्त पिंड के उदाहरण हैं। हमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? देखो, विसरित परावर्तन जब प्रकाश की सभी समांतर किरणें किसी खुरदरी सतह या अनियमित सतह से परावर्तित होकर एक दूसरे के समानांतर नहीं रहती हैं, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। जब समानांतर किरणें आती हैं, आपतित किरण होती हैं, वो समानांतर होती हैं, और जब वो परावर्तित होके जो खुरदरी सतह से वो परावर्तित होती हैं वो समांतर नहीं रहती हैं, तो ऐसी परावर्तन को हम क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे पुरानी की स्टील की प्लेट में क्या कौन सा परावर्तन होता है? हमारा विसरित परावर्तन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। और क्यों होता है विसरित या अनियमित परावर्तन? इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमारी जो उसकी सतह होती है वो अनियमित होती है या फिर खुरदरी होती है। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विसरित और अनियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे नियमित और अनियमित परावर्तन या फिर विसरित और नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन हमारा क्या होता है? नियमित परावर्तन में परावर्तक की सतह चिकनी होती है। इस परावर्तन में चिकनी सतह पर गिरने वाली सभी समांतर किरणें समांतर रूप से परावर्तित होती हैं, उदाहरण के लिए दर्पण और नई स्टील की प्लेट। आगे आता है हमारा विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन। इसको हम कौन सा बोल सकते हैं? विसरित परावर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। नियमित परावर्तन अनियमित आएगा बेटा यहाँ पे, अनियमित परावर्तन में परावर्तक की सतह अनियमित या खुरदरी होती है। ठीक है, इस परावर्तन में अनियमित या खुरदरी सतह पर गिरने वाली सभी समांतर किरणें समांतर रूप से परावर्तित नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए क्या है? हमारी पुरानी स्टील की प्लेट। ये हमारा विसरित परावर्तन होता है या फिर अनियमित परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। दीप्त पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत बल्ब भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ये हमारे दीप्त पिंड होते हैं। और एक और मैंने आपको बताया था प्रदीप्त पिंड, जो दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से क्या चमकता है? चांद चमकता है। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो क्या है? प्रदीप्त पिंड है। तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर होती है समाप्त। आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाय बाय बच्चों।